हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये डे 4 है। वर्ड पावर की ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, कंफ्यूजिंग वर्ड, बहुत सारे टर्म्स इसमें कवर होने वाले हैं। बहुत ही वास्ट और ह्यूज सीरीज है। ये 100 डे का प्लान है और इसमें कंप्लीट वर्ड पावर का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप डिफेंस, एसएससी, बैंकिंग या अदर एनी वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी वर्ड पावर से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी अगर ये कंप्लीट सीरीज आप किसी तरह से देख लेते हैं और इसे सही ढंग से समझ लेते हैं। एक एक वर्ड को समझाया जाएगा और एक एक वर्ड को तैयार कराया जाएगा, याद भी कराया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। और इसकी पीडीएफ भी आपका जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अमर सर, वहाँ पे इसकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसकी पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आइए डे 4 में पढ़ते हैं। और हाँ, डे 1, डे 2, डे 3 ना देखे हो तो पहले उसको देख लीजिए, सीक्वेंस वे में चीज़ों को पढ़िए। और अगर सीरीज ये आपको कारगर साबित हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या मेहनत आपके काम आ रही है कि नहीं। चलिए, तो पहला वर्ड है एसिलरेट। एसिलरेट का मतलब होता है एक तरीके से इंक्रीज करना, मीन्स बोले तो बढ़ाना। लेकिन ये बढ़ाना किस सेंस में लगता है? स्पीड बढ़ाने के सेंस में। तो एसिलरेट मतलब बढ़ाना होता है। और सबको पता है गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, तो एक्सीलेटर गाड़ी की स्पीड को एसिलरेट करता है। जितना ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे उतना ज़्यादा स्पीड एसिलरेट करेंगे। तो एक्सीलेटर से आप स्पीड को एसिलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो एसिलरेट को रिलेट करेंगे एक्सीलेटर से। अगला है बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है गिफ्ट यानी उपहार। उपहार या गिफ्ट याद कैसे करेंगे? बाउंटी को रिलेट कर लो बंटी से। बंटी नाम का लड़का है, आंटी जी को हर महीने बाउंटी देता है, उपहार देता है। तो बंटी नाम का लड़का आंटी जी को बाउंटी, उपहार, गिफ्ट देता है। बंटी नाम का लड़का आंटी जी को हर महीने बाउंटी, उपहार, गिफ्ट देता है। नेक्स्ट है सर्कुअस। सर्कुअस मतलब होता है डेवियस, घुमावदार। रास्ता वगैरह बहुत जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा है, घुमावदार है, उसे सर्कुअस बोलते हैं। अब याद कैसे करेंगे? सर्कस। तो जो सर्कस में मौत का कुआं होता है उसका रास्ता घुमावदार ऐसे ही तो होता है। तो सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, तो सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उसका रास्ता सर्कुअस होता है। या सर्कस का रास्ता सर्कुअस होता है, घुमावदार। सर्कस का रास्ता सर्कुअस होता है, घुमावदार। अगला है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब साहसी। मूवी वगैरह साउथ की देखते होंगे, लिखा रहता है डेयरिंग दगाबाज, डेयरिंग खिलाड़ी। तो साहसी या बहादुर यानी बोल्ड। साहसी या बहादुर यानी बोले तो बोल्ड। अब याद कैसे करोगे? DAR, डर। जिसको डर ही ना लगे वो डेयरिंग है। जिसको डर ही ना लगे वो डेयरिंग है, साहसी है। जिसको डर ही ना लगे वो डेयरिंग है, साहसी है, बहादुर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट्स, इन डेंजर। इन डेंजर मतलब होता है खतरे में डालना। खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना। तो इन मतलब रिलेट कर। इन ये जो वर्ब है, ये इन प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है। किसी वर्ड के पहले भी लगता है, बाद में भी। तो ये वर्ब बना देता है। जैसे क्विक होता है ना, तो क्विक एंड तेज करना। फास्ट होता है ना, तो फास्ट एंड तेज करना। करेज होता है ना, तो इनकरेज, प्रोत्साहित करना। तो डेंजर मतलब खतरा होता है, इन लगाने से वह बन जाता है। तो इन डेंजर का मतलब किसी को डेंजर में डालना, किसी को खतरे में डालना। अगला है फेक। फेक मतलब नकली होता है, फेक ज्वेलरी वगैरह, फेक आईडी वगैरह, नकली। तो फेक आईडी आप लोग बनाते हो, लड़का लड़की के नाम से बनाया पड़ा है, लड़की लड़का के नाम से बनाई पड़ी है। मतलब 2-3 साल से प्यार मोहब्बत गढ़ाया है, मिलने की बात आई तो जेंडर सेम हो गया। तो फेक आईडी मतलब नकली आईडी। अगला है जनरेट। जनरेट मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। उत्पन्न करना या पैदा करना। जनरेट का मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। अब आप जानते हैं गांव में जनरेटर क्या करता है? बिजली को जनरेट करता है। जनरेटर बिजली को क्या करता है? जनरेट करता है, पैदा करता है, उत्पन्न करता है। अगला है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब सेवा सत्कार। सेवा सत्कार। पता लगा आप अपने ससुराल गए तो वहां पे बहुत आवभगत आपकी की गई, तो इसी को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, सेवा सत्कार। अब याद कैसे करेंगे? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में मरीजों का क्या किया जाता है? हॉस्पिटैलिटी, सेवा सत्कार किया जाता है। भले बाद में पैसा लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम वो सुनी जाती है। या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें डिलीवरी वाले केस में माताओं का बड़ा केयर किया जाता है, पैसा भी दिया जाता है और एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा है। तो हॉस्पिटल में मरीजों की हॉस्पिटैलिटी की जाती है, सेवा सत्कार किया जाता है। तो हॉस्पिटल में मरीजों का बड़ा हॉस्पिटैलिटी किया जाता है, सेवा सत्कार किया जाता है। अगला है इंटरमिटेंट।
इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, कोई काम रुक रुक कर हो रहा है तो उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट, रुक रुक कर। जैसे बारिश वगैरह अभी 10 मिनट हुई फिर रुक गई तो उसे भी इंटरमिटेंट बोलते हैं। तो जब मैं इंटर में पढ़ता था तो स्कूल इंटरमिटेंट जाता था, रुक रुक कर जाता था। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर गया फिर रुक जाता था, फिर कुछ देर गया फिर रुक जाता था। तो इंटर में मैं अपनी स्कूल इंटरमिटेंट करके जाता था, रुक रुक कर जाता था। तो जब मैं इंटर में पढ़ता था तो अपनी स्कूल इंटरमिटेंट करके जाता था, रुक रुक कर जाता था। तो इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर। अगला है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब समझदार, समझदार, समझदार। याद कैसे करेंगे? जज, जो कोर्ट कचहरी के जज होते हैं वो जुडिशियस ही तो होते हैं, समझदार ही तो होते हैं। अगला है किनशिप। किनशिप का मतलब होता है सगे संबंधी, सगे संबंधी यानी रिश्तेदारी टाइप का। कहते नहीं हमारे सगे संबंधित हैं। तो किनशिप, किनशिप तो किन नाम का एक व्यक्ति था और शिप के साथ उसका संबंध था, सब रिश्तेदार थे। तो किनशिप मतलब सगे संबंधी। अगला है लासस। लासस का मतलब होता है स्वादिष्ट या मीठा, स्वादिष्ट या मीठा, डिलीशियस, स्वादिष्ट या मीठा। याद कैसे करेंगे? LUSCI लस्सी लिखी है। गर्मी में आप लोग लस्सी पीते हैं तो लस्सी आपको कैसे लगती है? लासस लगती है, स्वादिष्ट लगती है। लस्सी आपको कैसे लगती है? लासस, स्वादिष्ट या मीठा। अगला है वर्ड आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, कोई चीज अनिवार्य या जरूरी है तो उसे बोला जाता है मैंडेटरी। तो अनिवार्य या जरूरी, मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य या जरूरी। तो अभी जब कोरोना पैंडेमिक आई थी तो लोग कहते थे मैन के लिए डॉक्टरी मैंडेटरी है। मंदिर मस्जिद बाद में बनवाइए, सबसे पहले डॉक्टरी हॉस्पिटल बनवाइए। तो मैन के लिए डॉक्टरी, मैन के लिए डॉक्टरी क्या है? मैंडेटरी है। मैन के लिए डॉक्टरी क्या है? मैंडेटरी है, अनिवार्य या जरूरी है। अगला है नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है नवसिखिया, नवसिखिया, जो एक्सपर्ट ना हो किसी काम में, अनुभवी ना हो, बल्कि वो नया हो, अभी नया नया सीख रहा हो, उसे बोलते हैं नवसिखिया, नियोफाइट। तो देखिए नियो का मतलब होता है नया, तो जो अभी नया नया हो वो नियोफाइट है। या ऐसे याद कर लो, जो फाइट में अभी नया हो वो नियोफाइट है। एक मूवी आई थी कुश्ती, राजपाल यादव की, खली साहब भी थे, तो वो राजपाल जी फाइट में न्यू थे, तो नियोफाइट, न्यू जो हो फाइट में वो नियोफाइट है, नवसिखिया है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। दो टाइप के लोग समाज में होते हैं, एक आशावादी एक निराशावादी। तो आशावादी वो लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव साइड को, ब्राइट साइड को देखते हैं, और निराशावादी वो लोग होते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़ होगा। तो आयात कैसे करेंगे? जो ऑप्टिशियन होता है, जो ऑप्टिशियन होता है चश्मा बनाने वाला, तो ऑप्टिशियन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। उसके पास कोई भी चश्मा ले जाइए वो कहेगा रखिए अभी हम बना देते हैं, चाहे बने चाहे नहीं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसका एकदम अच्छे लेवल का रहता है। तो ऑप्टिशियन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है। अगला पैसे। पैसे का मतलब पुराना या ओल्ड होता है, पैसे मतलब पुराना या ओल्ड। याद कैसे करेंगे? अब इंडिया में पैसे नहीं चलता, अब इंडिया में रुपए चलता है। मम्मी पापा के जमाने में पैसे चला करते थे 10 पैसा 20 पैसा, लेकिन इंडिया में अब रुपए चलता है। पैसे, पैसे हो गया पुराना या अप्रचलित हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका क्यूवर। क्यूवर का दो मतलब होता है। अगर क्यूवर नाउन बनता है तो इसका मतलब तर्कस होता है, तर्कस जिसमें तीर रखा जाता है। और जब ये वर्ब बनता है तो इसका मतलब कांपना होता है, और वर्ब ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यूवर मतलब कांपना। तो याद कैसे करोगे? वर, दूल्हे को वर बोला जाता है, तो पता लगा घर वाले जबरदस्ती किसी से शादी करा रहे थे किसी की, तो वर कांप रहा था डर के मारा जयमाला डालते समय। तो लोगों ने पूछा क्यों वर, क्यों वर, क्यों वर कर रहा है, ये जो वर है क्यों डर के मारे कांप रहा है, तो क्यों वर, क्यों वर कर रहा है, कांप क्यों रहा है, तो कांपना। अगला है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस यानी हिंदी में लापरवाह, लापरवाह। याद कैसे करेंगे? जो आदमी केयरलेस है वो आदमी रेकलेस है, लापरवाह। चाहे ऐसे याद कर ले, या रेकलेस को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कोई बच्ची है और उनकी मम्मा ने 40,000 का नेकलेस खरीदा, तो जो बच्ची एक ही दिन में नेकलेस खोवा दे वो क्या है? रेकलेस है। जो बच्ची अपना नेकलेस खोवा दे वो रेकलेस है, जो बच्ची अपना नेकलेस खोवा दे वो रेकलेस है, लापरवाह है। अगला है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू या विनम्र,
जो लोगों से दब के रहता हो या लोगों की बहुत बात मानता हो। तो दब्बू या विनम्र को बोला जाता है सबमिसिव। दब्बू या विनम्र को बोला जाता है सबमिसिव। अब याद कैसे करेंगे? सब मतलब सब, मिस मतलब पत्नी, अर्धांगिनी। तो सब के सब लोग अपने पत्नी के क्या होते हैं? सबमिसिव होते हैं। पत्नी जो कहती हैं वही करते हैं। तो सब के सब लोग अपने मिस के सबमिसिव होते हैं, दब्बू होते हैं, दब के रहते हैं, या फिर विनम्र बन के रहते हैं। तो सब लोग अपने मिस के सबमिसिव होते हैं। अगला है टीटोटलर। टीटोटलर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता। तो शराब ना पीने वाला, शराब ना पीने वाला वन वर्ड में भी बहुत आता है। ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता उसे टीटोटलर बोलते हैं। तो हमारे गांव में एक टीटू टेलर है। टीटू टेलर, टीटू टेलर एक व्यक्ति हैं जो टेलरिंग का काम करते हैं, उनका नाम टीटू है। तो टीटू टेलर शराब नहीं पीते। तो टीटू टेलर पूरी तरह से टीटोटलर हैं, शराब ना पीने वाले हैं। तो टीटू टेलर टीटोटलर हैं, शराब ना पीने वाले व्यक्ति। चलिए अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है गंदा, डर्टी। आपको बता दें एक वर्ड होता है टाइडी। टाइडी का मतलब नीट एंड क्लीन, यानी साफ सुथरा। इसीलिए आपने एक निरमा या साबुन का नाम सुना होगा, टाइड निरमा, टाइड साबुन। तो टाइड निरमा या टाइड साबुन कपड़े को टाइडी साफ करता है। और किसी भी वर्ड के शुरू में अगर यू एन प्रीफिक्स लगा दें तो उल्टा कर देता है, रेगुलर अनरेगुलर। तो उसी तरह से टाइडी मतलब साफ सुथरा। टाइड निरमा, टाइड साबुन कपड़े को टाइडी साफ सुथरा करता है। और अन लगा दिए तो साफ सुथरा को उल्टा गंदा। तो अनटाइडी मतलब गंदा। वायलेंस का मतलब हिंसा या उग्रता होती है। पिछले वाले लेक्चर में हमने इसका एडजेक्टिव जरूर पढ़ाया होगा। वो हिंसा या उपद्रव बोल सकते हैं ना, या उग्रता बोल सकते हैं। पिछले वाले लेक्चर में वायलेंस का हमने एडजेक्टिव पढ़ाया था वायलेंट। वायलेंट, वायलेंट मतलब उग्र। और याद कराया था तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, उग्र हो जाऊंगा। और उसी का नाउन है वायलेंस। और अगर नहीं भी पता है तो अभी हाल ही में एक मूवी आई थी KGF, उसका एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग था, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, आई डोंट लाइक साइलेंस बट साइलेंस लाइक्स मी, ऐसा कुछ था ना। तो ये वायलेंस, साइलेंस नहीं वायलेंस। तो वायलेंस का मतलब क्या है? हिंसा ना। चलिए वाइन। वाइन का मतलब शिकायत करना, कंप्लेन करना, शिकायत करना, शिकायत करना। अब पता चला शादी वगैरह है, दूल्हे ने अपने दोस्तों को बुलाया है लेकिन वाइन उसको ना मिली। वाइन साहब आप सुनते हैं, वाइन एक शराब भी होती है। तो जब उसे वाइन ना मिली दूल्हे को के दोस्त को, तो वाइन के लिए वाइन करने लगा कि भाई हमारे लिए शराब की व्यवस्था नहीं है, अब हम नागिन डांस कैसे करेंगे। तो वाइन ना मिलने, वाइन एक आती है पीने वाली। तो वाइन ना मिलने पे, वाइन शराब का फ्लेवर ना मिलने पे, वाइन ना मिलने पे, वाइन ना मिलने पे जो दूल्हे के दोस्त थे वो वाइन करने लगे, शिकायत करने लगे कि शराब वराब की व्यवस्था तुम नहीं कराए हो। अगला है ईल्ड। ईल्ड का मतलब समर्पण करना, हार मान लेना किसी के आगे, समर्पण करना, समर्पण करना। अब याद कैसे करोगे? कई बार आप गलती किए रहते हैं या चोरी वगैरह किए रहते हैं, घर वाले पूछते हैं, नहीं बताते, ना मम्मी से, ना पापा से, ना बहन से। लेकिन जैसे इल्डर ब्रदर आते हैं छाड़ी लेके, डंडा लेके, तुरंत बता देते भैया 100 रुपये झटके थे, 70 का खा पी लिए, 30 ठो बचा है, ये रहा 30 रुपये। तो इल्डर ब्रदर के सामने हर छोटा भाई इल्ड कर देता है, समर्पण कर देता है। तो इल्डर ब्रदर के सामने आप इल्ड कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। नेक्स्ट जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है, जेस्ट का मतलब एक तरीके का उत्साह या उत्सुकता होती है। क्लियर? तो जेस्ट को कैसे रिलेट करोगे? नए गेस्ट जब आपके घर में आते हैं तो गेस्ट को देख के आपके अंदर जेस्ट आ जाती है, उत्साह आ जाता है, उत्सुकता आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये डे 4 भी आपका हुआ कंप्लीट। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत क्या आपके काम आ पा रही है कि नहीं, क्या ये 100 डेज की सीरीज कंप्लीट करानी है कि नहीं। ओके।